यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज उस सबसे बड़ी सियासी चर्चा की जिसकी चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है। जी हां, मेरठ के सिवाल खास में होने वाले 7 दिसंबर के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के उस ज्वाइंट रैली की। मेरठ के सिवाल खास के एक खेत में यह बड़ी रैली कल यानी कि 7 दिसंबर मंगलवार को आयोजित होने जा रही है और इसमें बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद है। ज्यादातर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के समर्थक होंगे और पहली बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस चुनाव के पहले इतना बड़ा मंच शेयर करते हुए दिखाई देंगे। आरएलडी की टोपियां, समाजवादी पार्टी की लाल टोपियां और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पीली टोपी, ये तीनों एक साथ कल बड़ी तादाद में दिखाई देने जा रही है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या हैं? दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। बीजेपी को उसकी सीट पर, बीजेपी को उनके गढ़ में मात देने के लिए ये गठबंधन अब तक का सबसे बड़ा और मजबूत गठबंधन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि 2019 में भी दोनों साथ लड़े थे, 2017 में भी दोनों साथ लड़े थे, लेकिन आरएलडी कुछ खास नहीं कर पाई। 2019 में तो चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों अपनी अपनी सीटें लोकसभा की हार गए थे। लेकिन इस बार आखिर क्या है कि कहा यह जा रहा है कि इस बार यह गठबंधन मजबूत है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जाटों का एक बड़ा वर्ग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी का मतलब यह कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की एक तैयारी है, ताकि चौधरी चरण सिंह के जमाने का जो एक समीकरण था वो इस चुनाव में दिखाई दे। यानी कि अगर मुस्लिम और जाट एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को लगता है कि वो इस इलाके की ज्यादातर सीटों को जीत सकते हैं। कल इस रैली को लेकर बहुत कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस रैली में सीटों के भी गठबंधन का ऐलान हो जाए। हमने जो पहले आपको बताया था, लगभग 36 सीटें दोनों के बीच तय हो चुकी हैं। दोनों के बीच इंटरनल केमिस्ट्री की बात की जा रही है कि विनेबिलिटी को देखा जाए और किस सीट पर कौन जीत सकता है, किस सीट पर इन दोनों के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कि मुसलमान कैंडिडेट हो तो जाटों का वोट ट्रांसफर हो जाए, अगर जाट कैंडिडेट हैं तो मुसलमानों का वोट ट्रांसफर हो जाए और तब पश्चिम में ये एक विनिंग फॉर्मूला के तौर पर उभर कर सामने आए। इन दोनों के गठबंधन के बीच भी कहीं ना कहीं पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक सरीखे नेताओं को लेकर शुरू में कुछ समस्या दिखाई दी, लेकिन दोनों पार्टियां शिद्दत से इस बात में जुटी हैं कि दोनों की कोई भी की बातें कम से कम गठबंधन के आड़े न आए और इसकी कोशिश पर्दे के पीछे बहुत तेज चल रही है। दोनों को लगता है कि अगर उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एकमुश्त वोट और जाटों का ज्यादातर वोट अगर उन्होंने साध लिया तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। और इस पर एक बड़ा काम इन दोनों नेताओं ने आपस में मिलकर किया है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर आरएलडी अगर 2017 और 2019 में सपा के साथ रहकर कुछ नहीं कर पाई तो 2022 में वो क्या कर लेगी। दरअसल किसान आंदोलन के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि जाटों की नाराजगी बहुत ज्यादा है और इस बार जाट समाजवादी पार्टी के साथ इस गठबंधन पर अपना दांव लगाने को तैयार है। और एक और फैक्टर यह है कि इस बार इमोशनल कार्ड भी खेले जा रहे हैं। यानी कि अजीत सिंह को हराया गया ऐसा जाटों को लगता है और अब वो इस दुनिया से चले गए। ऐसी स्थिति में आरएलडी को लगता है कि एक इमोशनल कार्ड, दूसरा किसान कार्ड और तीसरा जो पुराना कॉम्बिनेशन है, अगर वो वापस आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी बल्ले बल्ले होगी। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर तैयार हैं कि उन इलाकों में जो जाट लैंड कहा जाता है, जहां मुसलमानों और जाटों की तादाद ज्यादा है, वहां पर
जयंत चौधरी बड़े भाई की भूमिका में हो सकते हैं और यही वजह है कि 36 सीटें कम नहीं होती जिस इलाके में इन दोनों का गठबंधन होने जा रहा है। इस रैली की भव्यता देखने वाली होगी कि आखिर लोग कितने जुटते हैं, किस तरह की रैली होती है और मंच से क्या कहा जाता है। लेकिन तमाम निगाहें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की इस पहली बड़ी रैली पर टिकी है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि ये इलेक्शन का मोमेंटम तय करेगा और ये चुनाव का किक स्टार्ट होगा। कुमार अभिषेक, यूपी तक।